आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? पूर्व काल में यह व्रत किसने किया था? भगवान शिव जी का वार तो सोमवार है और प्रदोष भी सोमवार को हो तो यह तो दुग्ध शर्करा योग ही शिव भक्तों के लिए होता है। पूर्व काल में आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम के राजा हो गए जो अपने राज्य का कारभार सुचारू रूप से चलाते थे। राजा को पुत्र भी थे। कई साल बाद एक कन्या प्राप्त हुई तो उसकी भविष्यवाणी जानने के लिए वह विद्वान ब्राह्मणों के पास चले गए और कन्या के संदर्भ में भविष्यवाणी जानने की इच्छा प्रकट की। तभी ब्राह्मण ने कहा, इस कन्या का नाम सीमंतिनी होगा। यह 10,000 वर्ष तक अपने स्वामी के साथ वैवाहिक सुख का आनंद प्राप्त करेगी। इसके भाग्य में 8 पुत्र है। राजा ने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण से पूछा तो उसने कहा, यह कन्या तो केवल 14 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। यह सोचकर राजा दुखी हो गया। कहते हैं ब्राह्मणों के वचन झूठे नहीं होते, लेकिन यह दोनों ब्राह्मणों के कथन तो विरुद्ध है, क्या करें? तभी राजा की कन्या सीमंतिनी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी से मिलने गई और यह सारा वृत्तांत उसने कह दिया। तभी मैत्रेयी ने कहा, आप सोम प्रदोष का व्रत करो, और वह अपने शुद्ध मन से प्रेम भाव से प्रदोष व्रत करने लगे। आगे उसका विवाह चित्रांगद नाम के राजकुमार से हुआ। वह कुछ दिन ससुराल ही रहते थे। एक दिन चित्रांगद नाव में बैठकर यमुना नदी पार कर रहे थे, लेकिन सभी लोगों के साथ नाव जल में डूब गई। चित्रांगद का अंतिम संस्कार किया। सीमंतिनी बड़ी दुखी होकर वैधव्य का जीवन जीने लगी। चित्रवर्मा राजा ने सोचा, एक ब्राह्मण ने कहा हुआ भविष्य सत्य हुआ। अपने पति के साथ सीमंतिनी भी सती जा रही थी, लेकिन सभी ने उन्हें रोक लिया और फिर से वह सोम प्रदोष का व्रत करने लगी। जब नाव जल में डूबी तो चित्रांगद राजकुमार जल में नीचे जा रहा था। तभी नाग कन्याओं का उस पर ध्यान गया और उसे अपने राजा तक्षक के पास लेकर गई। राजा तक्षक ने उसे पूछा, आपका नाम क्या है? किसके पुत्र हो? राजकुमार ने कहा, मेरा नाम चित्रांगद है। मैं इंद्रसेन का पुत्र और मेरी पत्नी का नाम सीमंतिनी है। तक्षक राजा ने कहा, तुम किसी पुण्य के प्रभाव से ही यहाँ तक पहुँच गए। चित्रांगद ने कहा, मेरी पत्नी बड़ी श्रद्धालु है। वह सोम प्रदोष का व्रत करती है। व्रत के अतिरिक्त भी वह शिव की ही भक्ति करती है और मैं भी शिव भक्त ही हूँ। यह सुनकर तक्षक को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तुम तो शिव भक्त हो। उसने कहा, अभी तुम्हें पुनः मनुष्य लोक में मैं पहुंचा देता हूँ। उसे दिव्य वस्त्र आभूषण दिए, मान सम्मान पूर्वक साथ में एक सफेद रंग का अश्व देकर विदा किया और कहा, तुम मुझे जब याद करोगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। चित्रांगद अश्व पर बैठकर जल से बाहर आया और अपनी पत्नी के घर गया। उसे देखकर तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। संयोगवश उस दिन सोम प्रदोष था। सीमंतिनी व्रत पूजन कर रही थी। अपने पति को जीवित देखकर खुशी के आंसू बहने लगे। ससुराल वालों ने, उनकी पत्नी ने, सभी ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? तब चित्रांगद ने सविस्तर रूप से वृत्तांत कह दिया। सीमंतिनी ने कहा, दूसरे ब्राह्मण ने कहा था, तुम अपने पति के साथ दीर्घ काल तक संसार करेगी। आपको 8 पुत्र प्राप्त होंगे। यह भी कथन सत्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। यह तो सब भगवान शिव जी की ही कृपा है। चित्रांगद इंद्रसेन से मिले। उन्होंने आदर सम्मान किया। बाद में कई दिन बाद सीमंतिनी अपने पिता चित्रवर्मा से अपने पति के साथ मिलने गई तो उन्होंने उसे सभी सुहागन के आभूषण वस्त्र दिए और भगवान शिव जी की कृपा से सोम प्रदोष के प्रभाव से ही यह सब प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा। आगे चित्रांगद और सीमंतिनी ने 10,000 वर्ष संसार किया। उन्हें उनके जीवन में 8 पुत्र हुए और एक कन्या प्राप्त हुई। संक्षेप में कहे तो सीमंतिनी ने अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से जिसका विवाह नहीं होता, यह होने में विलंब हो रहा हो, उन्होंने यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत से सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सोम प्रदोष व्रत की कथा स्कंद पुराण ब्राह्म खंड अध्याय 8 में वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर
लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।